अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10-12। हम इसको रीड कर लेते हैं। नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट। पब्लिक पेपर क्राफ्ट लिमिटेड प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एस्टिमेट्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द कमिंग अकाउंटिंग ईयर। डिपार्टमेंट्स हमारे पास गिवन है, जिसमें आ जाता है सबसे पहले है हमारे पास जर्नल कॉस्ट पूल, प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, रिसीविंग एंड स्टोर्स। ये तीन तरह के हमारे पास डिपार्टमेंट है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड बी। अब हम सबसे पहले इनकी आपने ये सारा क्वेश्चन जो यहाँ से रीड कर लिया, इसके आगे से जो हमें दी गई है मशीन आवर्स हैं, एरिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें डिपार्टमेंट की फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो गिवन है, वो हम सारे रीड कर लेंगे। और अब देखते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है। कैलकुलेट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड प्रीडिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग मशीन आवर्स एज अ बेस। ठीक है, इसमें दो तरह की चीज़ें हमसे रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे इनकी कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट मैंने पहले ही तैयार कर लिया था ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बन गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो उन्होंने दिया है डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट है, टोटल अदर देन डेप्रिसिएशन। सारे हम लोगों ने बतानी है, लेकिन डेप्रिसिएशन के अलावा वाले जितने भी अमाउंट इसकी होगी वो सारी हमने इसमें इनको प्रोवाइड करनी है। जी, तो पहले हमारे पास आ जाएगा जनरल कॉस्ट पूल की अमाउंट आ जाएगी, हम वो लिख लेंगे 99,100। फिर प्लांट एंड मेंटेनेंस की 69,500। रिसीविंग की अमाउंट आ जाएगी 6,200। उसके बाद डिपार्टमेंट ए की अमाउंट हम लिखेंगे और बी की लिख देंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट ए की है 295,000 और डिपार्टमेंट बी की 178,800। ठीक है, इस तरीके से। अब इन सब को जब आप टोटल करेंगे, हम इसको यहाँ पे इसकी अमाउंट लिखेंगे। जो इसकी अमाउंट आएगी वो होगी 704400। 704400। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट हमें क्वेश्चन में जो है आप देखें गिवन है, कितनी है डेप्रिसिएशन? 10%। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इन्होंने कहा है कि 10% की डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है। तो अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि वैल्यू ऑफ प्लांट है कितनी। वैल्यू ऑफ प्लांट है 9,000 जनरल कॉस्ट पूल की, फिर मेंटेनेंस की भी 9,000, फिर 8,000, फिर 70,000 और 60,000। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जब फाइंड आउट करेंगे इन यानी कि इन पांचों वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो होगी अमाउंट 156,000। ठीक है, अब हम उस 156,000 का जो है 10% लेंगे, वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 156,000। वो क्या होगा? टोटल होगा। एनीवेज हमारे पास 9,000 इसकी वैल्यू ऑफ प्लांट है। जब इसका 10% लिया तो कितना आ गया हमारे पास? 900। ठीक है, फिर दोबारा 10% लिया, फिर 8,000 का लिया तो हमारे पास आ गया 800। 70,000 का लिया तो हमारे पास आ गया 7,000 और 60,000 का लिया तो हमारे पास आ गया 6,000। ठीक है, इन पाँचों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट क्या आएगी? हमारे पास अमाउंट आएगी 156,000। 156,000। ठीक है, ये इसकी अमाउंट आ गई। उसके बाद क्या करेंगे? हम टोटल कर लेंगे, इनको हम कर लेंगे सबको ऐड। इन दो अमाउंट को जब हमने 70,000 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7,20,000। और जब इनको किया तो हमारे पास आ गया 1,00,000। उसके बाद जब हमने दूसरी की 7,04,000, देन 6,28,000 एंड 3,02,000। ठीक है, और जब इसको किया तो आ गया 1,84,800। ये इसकी अमाउंट आ गई। ठीक है, ये टोटल हो गया इसका। अब नेक्स्ट है प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट में हमारे पास दो तरह की जो है पार्टिकुलर्स हैं। सबसे पहले पावर है, उसके बाद रेंट, लाइट एंड एसी आ जाएगा। ठीक है, पावर का बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट हमारे पास क्या है? मशीन आवर्स। ठीक है, मशीन आवर्स में इसकी बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट। आप इसकी जब वैल्यू देखेंगे
तो देखिए मशीन आर्ट्स का जो जर्नल कॉस्ट पूल है वो गिवन नहीं है, प्लांट एंड मेंटेनेंस का भी गिवन नहीं है अमाउंट, और रिसीविंग स्टोर्स की, सिर्फ हमारे पास डिपार्टमेंट ए और बी जो है उसकी अमाउंट गिवन है। ठीक है, वो कितनी है, डिपार्टमेंट ए की अमाउंट 50,000 और बी की अमाउंट कितनी है 40,000। और ये जो है अमाउंट्स ये नहीं आएंगी, तो हम इसको जो है वो नील करते जाएंगे, यानी कि तीनों के अंदर कोई भी जो इसकी वैल्यू है वो नहीं पुट करेंगे हम। ठीक है, सिर्फ ये दो अमाउंट्स आएंगी हमारे पास, यानी कि डिपार्टमेंट ए और बी की अमाउंट आएंगी, वो हम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से। आप क्वेश्चन में देखें कि पावर की अमाउंट कितनी गिवन है हमारे पास, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाए पावर की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है पावर की वैल्यू है 36,000। ठीक है, 36,000 इसकी आ गई हमारे पास पावर की वैल्यू। अब क्या करना है, हमने देखना है कि डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी इन दोनों की वैल्यूज़ कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन है ये भी, वो हम लिखेंगे। डिपार्टमेंट ए था 50,000 और डिपार्टमेंट बी है 40,000। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 90,000। 90,000 की टोटल की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जो पावर की अमाउंट थी, टोटल पावर थी 36,000 है, जो कि उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, जो डिपार्टमेंट ए और बी का हमने कैलकुलेट किया था 90,000 के साथ। ठीक है, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। ठीक है, पर आर, 0.4 पर आर। अब किस तरीके से आगे नेक्स्ट करेंगे, हम डिपार्टमेंट ए देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 50,000। तो हम क्या करेंगे, 50,000 को कर देंगे मल्टीप्लाई 0.4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट बी, उसकी वैल्यू है 40,000, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 के साथ, तो हमारे पास क्या है, इसकी अमाउंट आ जाएगी 16,000। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे डिपार्टमेंट ए और बी के अंदर। पहले आ जाएगा हमारे पास 20,000 और फिर क्या आ जाएगा 16,000। ठीक है, 16,000 हमारे पास इस तरीके से आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रेंट, लाइट एंड एसी। इसका बेस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या है हमारे पास, एरिया। इसका बेस ऑफ अपॉर्चमेंट हमारे पास एरिया है। अब हम जाके इसकी वैल्यू देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रेंट, लाइट और एसी। इसकी भी सेम इसी तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आप देखें इसकी बेस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या है, हमारे पास एरिया है। जनरल कॉस्ट पूल 10,000, प्लांट मेंटेनेंस 5,000, रिसीविंग एंड स्टोर्स 10,000, डिपार्टमेंट ए 20,000 और डिपार्टमेंट बी 15,000। जब हमने इन पाँचों को ऐड किया, 10,000 को 5,000, फिर 10,000, 20,000 और 15,000, तो हमारे पास इसका टोटल आया 60,000। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है रेंट एंड लाइट की, 24,000। अब क्या करेंगे हम, 24,000 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 60,000 के साथ, तो हमारे पास इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी 0.40। अब इस 0.40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10,000 के साथ 5,000, फिर 10,000, फिर 20 और फिर 15 के साथ। इस तरह 10,000 के साथ जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई क्या, 4,000। इसी तरीके से हम इसको पूरे इसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एरिया में आ जाएगा। एरिया में हम जनरल कॉस्ट की जो अमाउंट आएगी उसको लिख लेंगे। सबसे पहले है 4,000, उसके बाद आ जाएगा 2,000, अगेन 4,000, 8,000 और 6,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे हम। मशीन आर का जो टोटल था वो कितना था हमारे पास, वो था 36,000, 36,000, और एरिया का क्या है 24,000। हम इनको कर लेंगे ऐड और इनकी जो है वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। ठीक है, ये इसका टोटल था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। उसमें सबसे पहले जर्नल कॉस्ट पूल है,
इसकी बेस ऑफ अपॉर्चुनिटमेंट क्या है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो हैं जर्नल कॉस्ट पूल में नहीं दिए गए, सिर्फ हमारे पास प्लांट मेंटेनेंस में है, रिसीविंग स्टोर्स में, डिपार्टमेंट ए और बी में। इनको जब हम चारों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी क्या, 100 की। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 100। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास 10 + 5 + 50 एंड +35 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में देखें जो हमने जर्नल कॉस्ट डिपार्टमेंट की टोटल निकाली थी वो क्या था, 104,000। अब हम इस 104,000 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी, 1040। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इस 1040 को इन सब डिपार्टमेंट्स की जो अमाउंट थी, जैसे कि पहले आ जाएगा 10, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1040 के साथ, तो हमारे पास की अमाउंट आ जाएगी 10400। फिर हमने 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1040 को, तो आ गया 5200। और इसके बाद डिपार्टमेंट ए और बी की देख लेंगे हम, 50 है इसकी अमाउंट और इसकी क्या थी, इसकी थी 35। इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1040 के साथ, तो इसकी जो टोटल आ जाएगा वो होगा 52,000 और इसका आ जाएगा 36,400। ठीक है, ये इसकी आ जाएगी अमाउंट। अब हम इसको जो है क्वेश्चन में एज इट इज़ पुट करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा इसी तरीके से 104,000 मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का 104,000 है, इसका 5200 है, नेक्स्ट 52,000 आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद क्या आ जाएगा 36,400, ये इसकी आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस की जो बेस ऑफ अपॉर्चुनमेंट है वो क्या है, मशीन आवर्स। ठीक है, इसकी बेस ऑफ अपॉर्चुनमेंट हमारे पास मशीन आवर्स हैं। हम उसी तरीके से मशीन आवर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, जब हम 72,400 को ऐड करेंगे 104,000 में, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो होगी 82,800। ठीक है, ये हमारे पास की आ गई वैल्यूज़। अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ डिपार्टमेंट ए और बी की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, ये देखें, जो अमाउंट आई थी वो क्या थी, 82,800। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ। टोटल कौन सा होगा, डिपार्टमेंट ए और बी का टोटल। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ए की अमाउंट क्या है 50,000 और बी की क्या है 40,000। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 90,000। ठीक है, इनको जब आपने किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.92। अब इस 0.92 को हम क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसके साथ, पहले करेंगे 50,000 के साथ, फिर करेंगे किसके साथ, 40,000 के साथ। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, पहले आ गई 46,000, फिर आ जाएगी हमारे पास 36,800। ठीक है, ये इसकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। $46 आ गया हमारे पास डिपार्टमेंट ए में 46,000 एंड देन आ गया 36,800। इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे हम, जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 72,000। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 72,000। अब हम कर लेंगे इन सब का टोटल। सबसे पहले 780 इसी तरीके से आ जाएगा टोटल करके, उसके बाद इसका जो है ये वैसे ही माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और इसको भी हम कर देंगे माइनस। इसकी जब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,80,000। ये इसका एक पार्ट हो गया क्लियर। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट हमसे कहा हुआ है कि आपने इसका जो है फाइंड आउट करना है क्या चीज़, फैक्ट्री ओवरहेड की जो कैलकुलेशन है मशीन आवर रेट पे, वो भी आपने देखनी है। तो हम वो किस तरीके से करेंगे,
पार्ट बी है इसका। इसका एक फार्मूला है जो हमने पहले भी क्वेश्चंस में लगाया था। कैलकुलेशन करनी है हमने ऑफ मशीन आर रेट। ठीक है, मशीन आर रेट की कैलकुलेशन है। सबसे पहले मशीन आर रेट फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, उसमें क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। ठीक है, तो फैक्ट्री जो इसके एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड से वो कितने थे, वो थे 5 लाख जो हमने पीछे अभी फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, उसको और एस्टिमेटेड मशीन आवर्स कितने हैं, वो हैं 50,000। तो ये जब हम टोटल करेंगे तो ये क्या निकल आएगा हमारे पास, 10 पर मशीन आवर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ए हो गया। ये अब डिपार्टमेंट बी के देखने हैं हमने। इसका 2,80,000 अभी फाइंड आउट किया जो हमने, और जो इसकी वैल्यू थी वो क्या थी, 40,000। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 7 पर मशीन आवर्स। ठीक है, ये यहाँ तक इसका जो है पार्ट बी भी क्लियर हो गया हमें। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैंने साथ ऐड किया है, वहाँ पर भी आपने अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप वहाँ पे क्लियरली पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम नेक्स्ट करेंगे 10-13। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।